आपने देखा, इसके सेक्शंस देखने की कोशिश की है आपने? सेक्शंस और ऑर्डर्स याद करने की कोशिश की है? जी सर। ओके, वेरी गुड। तो सर मैं सेक्शन सुना दूं सर, अगर आप कहें तो। सेक्शन बिल्कुल सुनाओ। जी सर। सीपीसी 1908 प्रारंभिक है, सेक्शन 1 से लेके 8 तक। वेरी गुड। 1 है वादों के विषय, साधारण वादों के की विवेचना 9 से लेके 35 तक। फिर उसके बाद निष्पादन, पार्ट 2 निष्पादन 36 से लेके 74 तक। उसके बाद कमीशन, सेक्शन 75 से लेके 78 तक। उसके बाद आता है कमीशन के बाद आता है, एक सेकेंड, विशिष्ट मामलों में वाद 79 से लेकर 88 तक। फिर उसके बाद आता है विशेष कार्रवाइयां। विशेष कार्रवाइयां हैं 89 से लेकर 93 तक। फिर पार्ट 6 है अनुपूरक कार्रवाइयां। पार्ट 6 अनुपूरक कार्रवाई 94 से 95 तक। फिर साहब आती है अपीलें हैं 96 से लेकर 112 तक। और फिर आता है निर्देश, पुनर्विलोकन, पुनरीक्षण 113, 114, 115। फिर उसके बाद आता है साहब हाई कोर्ट के विशेष उपबंध 116 से 120 तक। फिर आता है चैप्टर 10 नियम 121 से 131 तक। फिर आता है प्रकीर्ण 132 से 158 तक। सर थोड़ा सा वो मैं वो ऑर्डर में अभी थोड़ा टाइम बाद सुना दूंगा सर आपको ऑर्डर भी। ये रूल्स था, सेक्शन था सर। सेक्शन 1 से 158 तक। ठीक है, पार्ट 1। बढ़िया, थैंक यू। और सुरभि याद हुआ? नहीं याद तो सर बोल नहीं पाऊंगी अभी। बोलो कैसे, क्यों? अभी क्या गले में प्रॉब्लम है? हाँ सर, छाले हो रहे हैं। अच्छा। देखिए मैंने क्या किया है, आपको एक पेज पे बनाना है और सबको देखो, एक तो मेरी बात कोई सुनता नहीं है। सबको अपने ग्रुप में जो बना हुआ है ना, ऑनलाइन ग्रुप, उसमें सबको ये फोटो डालनी है। कौन सी फोटो डालनी है? पहली बात तो ये देखो, ये जो सेक्शंस है, सेक्शंस को कैसे डिवाइड करोगे? 1 2 3 में डिवाइड करोगे, ठीक है। और जो ये सेक्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, 35, इसी के जस्ट बाजू में क्या है, आपको ऑर्डर्स लिखने हैं 1 से लेकर 20 तक, ठीक है। और इधर जो ये आएंगे, ये जो थर्ड पार्ट आ रहा है, ठीक है, इसके इधर आ जाएंगे 21 से 22 से लेकर 51 तक। जी समझ में आ गया? एक ही पेज में आ गया। आई कि नहीं आई बात समझ में? बीच में सेक्शंस आ गए आपके, बीच में सेक्शंस आ गए, और बाजू बाजू में 5 भागों में डिवाइड कर लेंगे। देखो जैसे अगर आप वर्गीकरण को 5 भागों में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, 5 भागों में डिवाइड कर लीजिए इसे, ठीक है। पहले भाग में क्या लिखोगे आप? ऑर्डर्स, ठीक है। ऑर्डर कहां से कहां तक होंगे आपके ऑर्डर्स? 1 से लेकर 20 1 तक, ठीक है। दूसरे भाग में आपके सेक्शंस आएंगे जिसमें धाराएं होंगी, आपकी धाराएं होंगी 1 से लेकर आपके 35 A तक, ठीक है। दूसरा भाग ये हो गया। तीसरा भाग होगा आपका निष्पादन, जी समझ में आ गई, जिसके अंदर आपका 36 से लेकर आपके 74 सेक्शंस होंगे और उसी के नीचे जस्ट एक ऑर्डर आ जाएगा 21, ठीक है। फिर चौथे जो भाग होगा, चौथा भाग में क्या होंगे? सेक्शंस होंगे। चौथे भाग में क्या होंगे? आपके सेक्शंस होंगे, ठीक है। 75 से लेकर 158 ये पार्ट में डिवाइड है। पार्ट में, जैसे पार्ट में डिवाइड है ना, वैसे पार्ट में सेक्शन कर लेने हैं। और इसी के जस्ट बाजू में 5वें नंबर पर, ठीक है, 5वें नंबर पर आपको क्या है, जितने भी आपके ऑर्डर्स है 22 से लेकर 51 तक के, वो सारे के सारे लिख देने हैं एक ही पेज के अंदर। 10-10, 20-20 पेज नहीं लिखने हैं, लाइन से लिखने की जरूरत नहीं है। आप जितना शॉर्ट में लिख सके, 2-3 बार याद करोगे, अपने आप शॉर्ट में याद हो जाते हैं, ठीक है। और ये देखो आपके सामने ही क्या है, बस ये 5वां क्या है, मैं नहीं लिख पाया। लिखने को तो अगर मेरे को जगह मिलती तो मैं लिख देता, ये 5वां भी लिख देता, सारे ऑर्डर्स लिख देता ये। पर देखो अभी मैंने खुला इधर भी काफी स्पेस छोड़ दी,
चाहता अगर मेरे को जगह मिलती तो मैं लिख देता, पर मैं नहीं लिख पाया। पर आप ये काम जरूर करना, और सारे बच्चे मेरे को भेजेंगे ये चीजें। जी समझ में आ गया आपको? चाहे वो कैसे भी एडजस्ट करें, ये चीजों को एक पेज में एडजस्ट करना है। चाहे टेढ़ा पेज ले, चाहे सीधा पेज ले। टेढ़ा पेज लेंगे तो ज्यादा ब्रेथ मिलेगी, ठीक है? ये सर थोड़ा सा रिपीट कर दो ना, लेट हो गए क्या? हाँ, क्लास का क्या कुछ नहीं बताया मैंने यही बताया है कि जो सेक्शंस है और ऑर्डर्स है उनको एक साथ ही एक पेज पे क्या है आपको उतारना है। जैसे हिमांशु जी आप नहीं उतारते, ठीक है, आप चार लाते हो ना, वैसे ही एक पे उतार देना है, ठीक है? आपको पहले नंबर पर आपको 1 से लेकर 20 तक ऑर्डर्स लिखने हैं लाइन से, ठीक है? दूसरे नंबर पर क्या 1 से लेकर 35A तक, जो पार्ट ए था ना उसको पूरा 35A तक लिख देंगे। पार्ट थर्ड में क्या है निष्पादन लिख देंगे। फोर्थ में लिख देंगे आपके जितने भी 75 से लेकर और जितने भी है 158 तक सेक्शन लिख देंगे। और पार्ट 5 में क्या है आप जितने भी ऑर्डर्स है वो लिख देना। कल मुझे सारे के सारे, कल नहीं आज की तारीख में भेजेंगे सारे, नहीं ये काम करना है आपको, ठीक है? चलिए एक चीज और देख लीजिए आप, ठीक है? अभी आ जाने तो बच्चों को, 1-2 बच्चे और आ रहे। अभिलाषा याद हुआ आपको? अभिलाषा जी सर। याद हो गया ना बेटा? जी सर कर रहे हैं। देखो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था, बहुत सिंपल मैंने काम दिया था आपको, ठीक है? तो ये काम आप करना है इसको, नहीं क्योंकि इससे क्या है आप डायरेक्ट लिंक पे पहुंचेंगे, डायरेक्ट सब्जेक्ट पे पहुंचेंगे कि यार अंतर्विवाची बात कहाँ है, सेक्शन 88 पर से पहुंचे ऑर्डर 35। हाँ बोलिए अंकित। मैं सुना हूँ। हाँ वेरी गुड, ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ऑर्डर से बताइए अंकित। सेक्शन से स्टार्ट करता हूँ। प्रारंभिक 1 से 8 तक में प्रारंभिक पार्ट फर्स्ट में आ जाएगा, साधारण वादों के विषय में। इसमें सेक्शन नंबर 9 से 14 तक में आ जाएगा न्यायालय की अधिकारिता और पूर्ण न्याय। इसके बाद में 15 से 25 में आ जाएगा वाद करने का स्थान, और 26 में है वादों का संस्थित किया जाना। 27 में है समन, 27 से 32 तक समन और प्रकटीकरण। और 33 में है सर निर्णय और डिग्री। और 33 के बाद में 34 में आ जाएगा ब्याज। और 35 से 35B तक खर्चे पार्ट सेकंड आ जाएगा। इसमें निष्पादन साधारणतः निष्पादन 36 से लेकर 74 आ जाएगा। इसके बाद में पार्ट 3 में अनुषंगिक कार्रवाइयाँ, इसमें कमीशन है 75 से 78। कमीशन के बाद में पार्ट फोर्थ में आ जाएगा सर विशिष्ट मामलों में वाद। उसमें सरकार द्वारा सरकार के विरुद्ध वाद, इसमें 79 से लेकर 83 से लेकर और 87A में आ जाएगा विदेशी शासकों द्वारा उनके विरुद्ध वाद। और 87B में आ जाएगा भारतीय भूतपूर्व शासकों के विरुद्ध वाद। और अंतराविवाची वाद आ जाएगा 88 में। इसके बाद में पार्ट फिफ्थ में सर विशेष मामलों में 89 में माध्यस्थम और 19 में विशेष मामला, और 91 से लेकर 93 में लोक न्यूसेंस। और इसके बाद में पार्ट 6 इसमें विशेष कार्रवाइयाँ अनुषंगिक कार्रवाइयाँ में 94 से 95। इसके बाद में अपीलें आ जाएगी पार्ट 7। अपीलों में 96 से लेकर 99A में मूल डिग्री की अपीलें, और अपीलीय डिग्री की अपीलें 100 से लेकर 103 में आ जाएगी अपीलीय डिग्री की अपीलें। इसमें आदेशों की अपीलें आ जाएगी 104 से लेकर 106। अपील साधारणतः 107 और 8 में अपील साधारणतः 109 से 112 में आ जाएगी सर
वो उच्च न्यायालय में अपील। इसके बाद में पार्ट 8 में है कि उसमें उच्च न्यायालय को निर्देश आ जाएगा 113, 114 में आ जाएगा रिव्यू, 115 में आ जाएगा वो रिवीजन। इसके बाद में पार्ट 9 में उच्च न्यायालय के संबंध में विशेष उपबंध जो कि 116 से लेकर 120 और 121 से पार्ट 10 आ जाएगा। 121 से लेकर 131 इसमें नियम है सर। इसके बाद में पार्ट 11 में प्रकरण है जो कि 132 से लेकर 158 है। सर ऑर्डर सुनाओ। वेरी गुड। ऑर्डर मैं किसी और से सुन लेता हूँ, ठीक है। थैंक यू, वेरी गुड। देखो याद करना क्या है, जैसे अंकित ने बोला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्रयास किया है। एक याद करना ऐसा होता है, फ्लो में याद होता है। जैसे राष्ट्रगान गाते हो आप, सोचना पड़ता है, फ्लो में जन गण मन गण दिन आए जाए, ये वाला याद होता है। तो जब तक ये वाला कंठस्थ वाली बात होती ना, लगातार रहना इस तरह से फ्लो में याद कर रहे हो, क्योंकि एक याद ऐसे तो याद हो रहा है आपको, नहीं समझे, और वो फ्लो में होना चाहिए एकदम, उसे याद करना कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा जितने भी शास्त्री होते हैं, पंडित होते हैं, उनके वेद किस तरह से, उनके जो उनके श्लोक्स होते हैं किस तरह से कंठस्थ याद होते हैं, उसे कहते हैं याद करना। और कंटिन्यू याद करना होता है। इसको आप देखो अंकित, आपको डेली आपको 10 मिनट्स निकालने, नहीं समझे, जो भी किया है ऐसे नहीं कि हफ्ते भर का एक साथ करूंगा जब हो गया है, डेली निकालो, एकदम ऐसे आएगा मेमोरी में, अपने आप ही अपलोड होते जाएंगे, फिर ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। चलिए अब देखिए, हमने सेक्शंस कर लिए। ये चार्ट बनाना है दीपक जी आपको। सेक्शंस आ गए 3, इधर 1 से लेकर 20 तक, क्योंकि इसी के ऑर्डर्स हैं, ठीक है। और इधर जो लास्ट में जो 5वां जो भी हमने लिखा नहीं है, यहाँ पर आपके 22 से लेकर 51 तक के सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे। जी समझ में आ गया? एक ही चार्ट में सारा चीज कंप्लीट हो जाती है, ज्यादा आपको क्या है उतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए, यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ थी बच्चों को कि यार सर इतना बड़ा है, इतना सब कुछ है, कोई बड़ा नहीं है। देखिए, जब भी कोई ए और बी आराम से शांति से रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शांति से रहते हैं, पर उनके मध्य कोई विवाद हो जाता है। क्या हो जाता है? कोई सिविल विवाद हो जाता है। तो यहां पर देखो कितना अकॉर्डिंगली जो सीपीसी के निर्माता है उन्होंने एक एक चीज को इस तरह से बता रखा है कि पहले क्या होगा, पहले क्या नहीं होगा। पर हम प्रैक्टिकली वे में जाते हैं, तो पहले कौन होते हैं? पक्षकार डिसाइड होते हैं। वो विवाद किसके बीच में? अब पक्षकार के बीच में विवाद हो गया, इसने इसके क्या है अधिकारों का हनन कर दिया, ठीक है, इसके अधिकारों का, तो ये कहां जाएगा? सबसे पहले कोर्ट में जाएगा। तो कोर्ट में क्या करेगा? एफआईआर तो होती नहीं यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या ढूंढता है ये? वकील। देखो अब मैं यहाँ पर नंबरिंग कर रहा हूं, थोड़ा सा उस नंबरिंग के हिसाब से देखना। सबसे पहले पक्षकार का डिसाइड होता है, ठीक है, वकील के पास जाता है, ये ऑर्डर लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर वो वकील क्या करता है? वो फ्रेमिंग करता है। ये क्या है? वाद की विरचना, मतलब संपूर्ण मामले एक ही वाद में आ जानी चाहिए। ऐसे नहीं कब्जे के लिए अलग वाद कर रहे हो, अंतर्विवाची के लिए अदर बात कर रहे हो, बेदखली के लिए अलग बात कर रहे हो, सारे संपूर्ण दावे जो भी अनुतोष आप रिलीफ मांगना चाहते हो वो सब की क्या है? एक साथ ही एक ही सूट पे हो जानी चाहिए। आप अगर आपने किसी में ओमिशन कर दिया, लोप कर दिया, तो बाद में आपको प्रदान नहीं किया जाएगा। बाद में आप ये कोर्ट में नहीं कहेंगे सर ये चीज छूट गई, नहीं, एक साथ ही सारी चीजें ले आइए। आप तो नहीं ला सकते, किसकी मदद लीजिए? वकील की। तो पहले क्या है? पक्षकार से सीधा क्या हो देखता है? वकीलों को देखता है। और वकील क्या करता है? विरचना करता है। अब वकील क्या करेगा? इसके बाद वकील क्या करेगा? तो देखिए, वकील आता है सीधा विरचना में क्या है? वाद बनाता है। जी समझ में आ गया? वो क्या करता है? वाद बनाता है, और फिर वाद को क्या करता है? इंस्टीट्यूशन करता है। ये नंबरिंग याद रखो, पूरा प्रोसेस बता रहा हूं। वकील विरचना करने के बाद वाद पत्र बनाता है, जो भी न्याय शुल्क, न्यायालय अधिकारिता सब चीज देखता है ऑर्डर 7 के तहत, और फिर क्या है? विरचना करने के बाद में और वाद बनाने के बाद में वो क्या कर देता है? उसे न्यायालय के अधिकारी के समक्ष क्या है? संस्थित कर देता है। चीज समझ में आ गया? अब संस्थित हो गया, कोर्ट में चले गया। अब कोर्ट क्या करेगा? प्रतिवादी को बुलाएगा। अब प्रतिवादी को बुलाने से पहले क्या करेगा? वो प्रतिवादी को
समन जारी करेगा। आगे बात समझ में। अब प्रतिवादी को समन जारी करने के बाद में प्रतिवादी आएगा और कोर्ट में क्या देगा, एक मिनट, ठीक है। तो वो प्रतिवादी को क्या है, लिखित कथन पेश करेगा अपना, सिंपल सी बात है। तो यहां तक चीज समझ में आ गया। अब वादी भी आ गया वाद पत्र के माध्यम से, अब प्रतिवादी भी आ गया है। अब देखिए आवाज कैसे आ रही है, तो वादी भी आ गया प्रतिवादी भी आ गया। अब देखिए क्या आता है, ये वादी मान लीजिए इसे, ये प्रतिवादी मान लीजिए, ठीक है। अब जैसे ही दोनों का वाद पत्र आ गया, लिखित कथन आ गया, अब न्यायालय एक निश्चित डेट देगा कि भाई उस तारीख को आ जाना, दोनों जने क्या आ जाना, उपस्थित हो जाना। तो उपस्थिति की एक डेट देगा, उसे कहते हैं प्रथम सुनवाई, वाद की प्रथम सुनवाई। तो वो एक तारीख, जैसे आज तारीख कितनी है, आज 25 फरवरी 2025 को उसने एक तारीख दे दी, आज से एक महीने बाद दोनों आ जाना, ठीक है। ये पहली तारीख होगी, ये पहली तारीख होगी। आइए सीधा 15 में, यदि वो पहली तारीख पे अगर विवादक ऐसे लग रहे हैं उसको कि विवादक बनाने की जरूरत नहीं है और तुरंत निर्णय देना है, तो तुरंत निर्णय दे देगा इसी तारीख को। मेरी बात समझ में आ गया, क्योंकि उसे मामला नजर नहीं आ रहा है, दोनों बहुत ही प्यार से मामला इधर से इधर समझाया और मामला खत्म कर दिया। तो प्रथम सुनवाई को निपटारा वो फर्स्ट सुनवाई उसको कर देता है। चीज समझ में आ गया। 15 में ये दे रखा है, अगर उसे लगता है कि ज्यादा मैटर बड़ा नहीं है तो प्रथम सुनवाई को ही क्या मामला खत्म कर देगा। पर अगर प्रथम सुनवाई मामला खत्म नहीं करता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, देखिए वो ये क्या करेगा, वो सीधा यहाँ पे आएगा, विवादकों की विरचना करेगा। क्या करेगा, विवाद को, नॉर्मल सूट की बात कर रहा हूं, विवाद को की विरचना करेगा, क्या मतलब, इश्यूज फ्रेम करेगा। जैसे क्रिमिनल में चार्ज बनाया जाता है, पुलिस रिपोर्ट आने के बाद में चार्ज बनाया जाता है, तो वैसे ही यहां पर क्या किया जाता है, चार्ज बनाया जाए। ये समझ में आ गया। और वही चार्ज में प्रोसेस बता रहा हूं, यहाँ पर एक प्रोसेस, सिविल की प्रोसेस, वो प्रथम सुनवाई पर तो अगर मामला बनता है तो इश्यूज बनाएगा, विवादकों की विरचना करेगा, और विवादकों की विरचना करने के बाद में ऑर्डर 16 में क्या देगा, साक्षियों को बुलाने के लिए क्या देगा, विवादक को विवेचना हो गई, अब जो भी है वादी अपने वाद साक्षी पेश करेगा, 16 में प्रतिवादी अपने साक्षी पेश करेगा, होता है ना ये। तो सेक्शन ये होगा। फिर इनकी क्या है, इनको समन दिया, ठीक है, इनको समन, देखो यहाँ पर ऑर्डर 5 में जो समन दिया जा रहा है, ध्यान दें, ऑर्डर 5 में जो समन दिया जा रहा है वो लिखित कथन पेश करने के लिए दिया जा रहा है। चीज समझ में आ गया आपको कि आप अपना क्या रिटन स्टेटमेंट पेश करिए। यहाँ पर विटनेसेस को, जो विटनेसेस होंगे ना, उनको समन दिया जा रहा है। तो आप समझो दोनों का अंतर क्या है, यहाँ साक्षियों को समन है, यहाँ पर पक्षकारों को समन है, ठीक है। आइए, अब साक्षियों को समन हो गया, तो अब क्या होगा, साक्षी, दोनों साक्षियों को बुलाया, विटनेस हुई, वही ओरल एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन हुई, तीनों एग्जामिनेशन हुई विटनेसेस की, ठीक है। फिर उसके बाद में बहस, ये कहां पे होती है बहस, ऑर्डर 18 के अंदर क्या होती है, सुनवाई कहते हैं, हियरिंग होगी, और एंड में क्या है, फाइनल आर्गुमेंट्स होते हैं, बहस होगी, और फिर उसके बाद में 20 में जजमेंट हो जाएगा। इतना आसान तरीके से सिविल की प्रोसेस समझ में आई आपको, ठीक है, सीधा ही थी। और ये जो कार्रवाई थी, ये यहाँ पर आनुषंगिक कार्रवाई, अगर बीच में जरूरत पड़ी तो इनका काम आता है, अदरवाइज ये जरूरत नहीं आती। जैसे माध्यस्थम पे चलते हैं, माध्यस्थम आएगा, ठीक है, अगर उसे लगता है कि इन दोनों मामले को, प्रथम सुनवाई को, इन दोनों की परीक्षा, देखो ऑर्डर 10 क्या कहता है, ऑर्डर 10 कहता है कि साक्षियों की क्या करेगा, वो परीक्षा करेगा, और वो यही परीक्षा करता है कि भाई तुम दोनों सुलह करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। वही प्रथम सुनवाई पे, अगर हम पढ़ेंगे, ये एग्जाम में भी आया था, ठीक है, तो प्रथम सुनवाई पे वो 3-4 काम करता है, या फिर फर्स्ट हियरिंग में क्या है, मामले को निपटारा कर देगा, या फिर वो ऑर्डर 10 के तहत माध्यस्थम के लिए भेज देगा, नहीं, या किसी और न्यायालय को भेज देगा कि गलत न्यायालय में आ गए भाई साहब। आ रही बात समझ में। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोसेस यही चलेगी, ये वाली प्रोसेस तो यूज होगी, तब यूज होगी। जैसे अंतराविवाचीवाद किधर था, ऑर्डर 35 सेक्शन 88, ये कब होगा, सर्टेन केसेस में होगा, जब कोई बीच वाला आदमी है जिसके पास कोई प्रॉपर्टी रखी है। ये समझ में आ गया कि नहीं आया आपको। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिविल सूट है वो ये प्रोसेस से चलता है,
ठीक है, तो बेसिक चीज आपको समझ में आ गई, आइडिया आ गया कि क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या नहीं होता। ठीक है, फिर हम एक एक करके सब में जाते हैं। आइए अब हम एक तीसरा चार्ट बनाते हैं। ये वाद की विरचना, यहाँ पर तो इश्यूज बनाए जाते हैं, मजिस्ट्रेट बनाता है। जैसे चार्ज बनाते हैं ना, चार्ज कौन बनाता है? मजिस्ट्रेट बनाता है। यहाँ पर वाद की विरचना, जब हम कोई प्लेंट लेके आते हैं, ठीक है, वाद पत्र लेके आते हैं, तो सारी की सारी चीजें होनी की नहीं, जितने भी रिलीफ्स है, एपीपी तो नाम ही नहीं लेना यहाँ पे। क्यों नहीं लेना? क्योंकि ये सरकारी काम नहीं है, दोनों पक्षकार स्वतंत्र है, यहाँ पे सरकार का कोई काम नहीं है। क्रिमिनल में सरकार की लायबिलिटी होती है कि अपराध को खत्म करे, इसीलिए उनके बिहाफ से कौन लड़ता है? सरकारी वकील। पर यहाँ तो मैं और आप है, दोनों पक्षकार स्वतंत्र है, नहीं समझे? अधिकार की बात है, तो यहाँ पर ये भी अपना इंडिविजुअल वकील रखेगा और ये भी अपना इंडिविजुअल वकील रखेगा। ठीक समझ में आ गया? और वो वकील सिविल में क्यों मोटा पैसा लेता है? वो इसीलिए लेता है मोटा पैसा, क्यों? क्योंकि उसे सारी चीजें करनी, बहुत मेहनत करता है सिविल वाला एडवोकेट। क्रिमिनल वाले को तो कुछ करना नहीं करता। क्या करता है क्रिमिनल वाला? केवल संदेह, डाउट पैदा करता है। जो पुलिस रिपोर्ट आई है, जो अभियोजन पीपी जो बात कहता है, उसमें केवल संदेह पैदा करता है बस, और उसका कोई काम नहीं है। पर सिविल वाला एडवोकेट, और हमारे गुरुजी ने एक बात बहुत बोली है कि जहां पर दोनों तरफ पक्षकार, दोनों तरफ वकील होते हैं, वहां विधि डेवलप होती है, क्योंकि दोनों अपनी जी जान से लड़ते हैं। पर जहाँ क्रिमिनल में क्यों इतना डेवलप नहीं हुआ? क्यों पनिशमेंट इतनी ज्यादा नहीं हो रही? क्योंकि पीपी को इतना ध्यान ही नहीं है, इतना एक्टिव ही नहीं है। हार गए तो हारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सिविल में हार गए तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, उसकी वैल्यू गिरेगी। पूरी मेहनत करता है वो आदमी। तो सबसे ज्यादा जो डेवलप लॉ हुआ है वो सिविल हुआ है, क्योंकि दोनों तरफ से अपनी राय है, दोनों अपनी तरफ से मेहनत करते हैं। पर क्रिमिनल में इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह नहीं है, तो पीपी क्या करेगा? आप समझ रहे हैं ना? अभियोजन पक्ष कुछ नहीं कर सकता, ये अभियोजन पक्ष कमजोर है, तो वहां संदेह का लाभ लेकर वो निकल जाता है, वहां डेवलप नहीं होता है लोग। इसीलिए क्रिमिनल की प्रैक्टिस क्यों आसान होती है? इसलिए आसान होती है क्योंकि पीपी की क्या है, कमजोरी का फायदा उठाता है। और सिविल में ऐसा नहीं है। सिविल में क्या है, दोनों पक्षकार क्या है, बहुत मजबूत है और बहुत ज्यादा लॉ को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है, क्रिमिनल में ज्यादा एक्टिव नहीं हुआ है, वहां पे क्या है, कोई अच्छे जजमेंट कर ही नहीं पाता। पर सिविल में एक एक पॉइंट पे जजमेंट होता है, एक एक बात है, क्योंकि अधिकारों की बात होती है। अधिकार के लिए तो आदमी जान भी देता है, 1 इंच जमीन नहीं दे किसी को। ठीक है, आइए, तो मेरा फॉर्म ये भले ही अकॉर्डिंगली ऐसा लिखा हो, पर आप इस वे से भी समझ सकते हैं इसको, एक कहानी के रूप में समझने की कोशिश करा करो, एक केस के रूप में। चलिए आइए, अब इन दोनों को मिक्सअप करते हैं। कौन सा सेक्शन किस ऑर्डर के साथ पढ़ा जाएगा और किस थ्योरी के साथ हम पढ़ेंगे, वो देखते हैं। आपने नोट्स करा लिया मैडम? ठीक है। हाँ नीलू, हिमांशु जी, आपको नोट्स कैसे प्रोवाइड कराए? दीपक जी लेके आ गए। आज ले लूंगा सर, मैं दीपक भैया को फोन कर लूंगा। दीपक जी को फोन कर लोगे आप? दीपक जी सिटी में जाते हैं, ठीक है, तो किसी भी समय क्या है, एक निश्चित समय बता दीजिए ताकि वो सभी को दे दे, ऐसा नहीं कि परेशान हो हर किसी को देते रहे। नीलू, आप पूछ लो सर दीपक भैया से। नीलू, अब चाहिए आपको नोट्स? सर कल या आज? सर कितनी बजे ले, आप पूछ लो। अभिलाषा तैयार हो आप? यस सर। ठीक है, ठीक है, तो मैं ये एक निश्चित समय मेरे को बताएंगे, मैं तुम सबको बता दूंगा। ठीक है, जैसे ये निकलेंगे ना, जैसे ये निकलेंगे तो एक गंतव्य स्थान पे आपको मिलेंगे, और उसी फिक्स टाइम पे मिलना, क्योंकि ये इनके पास इतना समय नहीं है कि आपका वेट करेंगे। नहीं, आपके लिए करा दी, बहुत बड़ी बात है। तो उस समय तीनों जने मिल जाएंगे दीपक जी के पास में, ठीक है, तो तीनों को हैंडओवर कर देंगे। ये चाहे केएसटी मिल जाए, चाहे वो कहीं पे भी क्या है, किसी एक गंतव्य स्थान पर ये निशायत कर देंगे और ये बता देंगे मुझे कि सर मैं वहां मिल जाऊंगा उतने समय पे। तो आप तीनों क्या है वहां पहुंच जाए, है कि नहीं? तीनों उस निश्चित समय पे पहुंच जाओ, है। और जो भी इनका चार्ज बनता है वो प्लीज हैंडओवर हाथों हाथ ही करना। हाँ सर, हाथों हाथ बोलना इनके लिए। जी सर। ठीक है, ओके, चलिए आगे चलते हैं।
ठीक है, अब हम थोड़ा सा मिक्सअप करते हैं। अब हमारा पढ़ने का तरीका कैसे होगा सीपीसी को? नहीं, ऐसे नहीं कि हम एक साथ सारे सेक्शन पढ़ेंगे या फिर एक साथ हम सारे वो पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारा पढ़ने का तरीका देखिए, सीपीसी सेक्शंस मैं तीन हिसाब से मिक्स करता हूँ, मिक्स कर रहा हूँ यहाँ पे सेक्शंस प्लस ऑर्डर, ठीक है, और ऑर्डर्स। तीन आधार पे मैं क्या है इनको डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, और ये इससे आपको पता भी चल जाएगा कि कौन सा सेक्शन किसके साथ ऑर्डर के साथ पढ़ना है। ठीक है, आइए सेक्शन नंबर 1 से लेकर 8, ठीक है, सेक्शन नंबर 1 से लेकर 6 वो किसी भी ऑर्डर के साथ नहीं पढ़ने, चीज समझ में आ गया, वो इंडिविजुअल पढ़ने हैं। तो हम शुरुआत किससे करेंगे? 1 से लेकर 6 तक। जब 6 तक पहुंचेंगे, ठीक है, उसके बाद में एक सेक्शन है सेक्शन नंबर 7 और सेक्शन नंबर 8, ये है ऑर्डर नंबर 50 और 51। आई बात समझ में आ गया आपको? सेक्शन नंबर 6 तक हम कंटिन्यू चलेंगे, फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 7 देखेंगे, उसके साथ क्या देखेंगे? ऑर्डर 50, ठीक है, और फिर 8 के साथ में हम ऑर्डर 51, ठीक है। आइए फिर उसके बाद में क्या है सेक्शन नंबर 9, देखो सेक्शन नंबर 9 से लेकर 14 तक कोई ऑर्डर नहीं पढ़ने, ठीक है, 9 से 14 तक आपको पता है, ठीक है, पूर्ण न्याय लेने की। 15 से लेकर 25 तक भी आपको कुछ नहीं पढ़ना है, हम कंटिन्यू सेक्शन ही पढ़ेंगे, ठीक है। पर 26 आपको पता है, 26 पता है आपको किसके साथ है? ऑर्डर 4, ठीक, समझ में आ गया। पर हम देखिए अभी हम यहाँ पर नहीं आएंगे, 25 के बाद में ऑर्डर 4 पे जाएंगे तो गलत हो जाएगा, इससे पहले 1 2 3 ऑर्डर करेंगे सेक्शन 26 पढ़ने से पहले, ठीक है। 25 के बाद सीधा किस पे जाएंगे? सेक्शन नंबर ऑर्डर नंबर 1 2 3, पहले इनको कंप्लीट करेंगे और फिर दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे, किसके साथ में? 26 के साथ में ऑर्डर 4। ये सीक्वेंस समझ में आया कि नहीं आया आप सभी के? आ गया कि नहीं है कि नहीं? ऐसे नहीं कि एक साथ ही क्या है ऑर्डर नंबर 26 के बाद एक नंबर ऑर्डर नंबर 4 पढ़ ले, फिर 1 2 3 का क्या होगा? तो 26 को अभी होल्ड आउट करेंगे, 25 के बाद सीधा जंप करेंगे ऑर्डर्स में, 1 2 3 ऑर्डर पढ़ेंगे, फिर चौथे नंबर का ऑर्डर किसके पास साथ पढ़ेंगे? सेक्शन नंबर 26। आगे बात समझ में? आइए फिर एक और सेक्शन है सेक्शन नंबर 27 से लेकर 29, ये हम ऑर्डर 5 के साथ पढ़ लेंगे। कौन समझ में आ गया? ये समन और इन सब के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। फिर सेक्शन नंबर 5 के बाद में अब हमें कुछ नहीं पढ़ना है, फिर हम पढ़ेंगे सीधा 6 7 8 9 10 तक हम यहाँ तक कंटिन्यू ऑर्डर्स पढ़ेंगे, 6 से लेकर 10 तक सीधे क्या करेंगे हम? ऑर्डर्स पढ़ेंगे, और फिर 30 तक वो हम क्या है? ऑर्डर 11 पढ़ लेंगे, जी समझ में आ गया? 30 में क्या है? ऑर्डर 11 पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में 12 से लेकर और सीधा आपके 15 तक कुछ नहीं पढ़ेंगे, ऑर्डर्स पढ़ेंगे, और फिर यहाँ पर 31 32 में हम देख लेंगे ऑर्डर नंबर 16, साक्ष्यों को समन करते हैं, ठीक समझ में आ गया? तो ऑर्डर नंबर 16 आ गया। तो ये सीक्वेंस रहेगा हमारा पढ़ने का, कौन समझ में आ गया? फिर यहाँ पर 15 या 16 हो ही गया, फिर उसके बाद में कंटिन्यू हम क्या पढ़ेंगे? 17 से लेकर 19 पढ़ेंगे, और फिर हमारा 33 16 ठीक है, और फिर उसके बाद 33 किसके साथ पढ़ेंगे? ऑर्डर 20 के साथ। तो ये आपको पता भी चल रहा है कौन सा सेक्शन कौन से ऑर्डर के साथ में देखा जाएगा। और मैंने पहले ही बता दिया सेक्शन 1 क्या है? सब्सटेंशियल प्रोसेस बताता है, एक सारभूत प्रक्रिया बता रहा है, परंतु जो ऑर्डर्स है उसको विस्तार से बता रहा है, जी समझ में आ गया आपको? तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो दोनों मिलके कंप्लीट कर देते हैं एक पूरा लॉ। केवल सेक्शन पढ़ने से आपको पूरा लॉ नहीं आएगा जब तक आप उसके रूल्स ना पढ़ दें, जी समझ में आ गया? ये है, तो हमारा सेक्शन 20 तक हो गया। फिर 34 को हम 28 के साथ पढ़ लेंगे, जी समझ में आ गया आपका? 35 को, सॉरी 35 को, और सेक्शन 34 हम अलग से पढ़ लेंगे,
ब्याज से संबंधित। आगे बात समझ में? तो ये हमारा क्या रहेगा, पार्ट फर्स्ट का, ये पार्ट फर्स्ट का चार्ट बनाया अभी, पार्ट फर्स्ट का चार्ट बना है ये, तो ये पढ़ने का हमारा क्या होगा, तरीका होगा। पार्ट सेकंड जो है एग्जीक्यूशन, वो हम एकदम होल्ड कर देंगे क्योंकि ये बहुत बोरिंग है, ये हम एंड में पढ़ेंगे, ये हम एंड में पढ़ेंगे। उससे पहले जैसे ही हमारा 35 तक हो जाएगा और 20A ऑर्डर हो जाएगा, सीधा हम ऑर्डर 22 से स्टार्ट करेंगे, मतलब पार्ट सी स्टार्ट कर देंगे, पार्ट बी को एक बार होल्ड कर देंगे, एग्जीक्यूशन को रोक देंगे, ठीक है। ठीक है, जैसे ये बनाया है वैसे ही पार्ट बी का भी चार्ट बन जाएगा। अगर आपको शुरुआत के ऑर्डर से याद है ना, तो ये मिक्सअप करने में आपको बिल्कुल घबराहट नहीं होगी कि किसके साथ किसका क्या पढ़ना है, बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। आइए पार्ट बी का करते हैं, पार्ट सी का, ठीक है। पार्ट सी से लेकर थर्ड से लेकर और पार्ट 11 तक कंटिन्यू कर लेते हैं पूरा, ठीक है। आइए फिर इसके बाद में आता है मिक्सअप में, देखिए 75 से लेकर 78 किसके साथ पढ़ेंगे, 26। तो 26 पढ़ने से पहले 22, 23, 24, 25 तो रह गए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्डर्स कंप्लीट करेंगे 22 से लेकर 25 तक के। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ऑर्डर्स। फिर जैसे हो जाएगा 26 ऑर्डर पढ़ने से पहले सेक्शन 70 आई बात समझ में। अगर हम पार्ट सी स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले 22 ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे, ऑर्डर तक कंटिन्यू ऑर्डर, और जैसे 26 ऑर्डर आएगा उसके साथ सेक्शन 75 से लेकर ये देखिए, ठीक है। फिर 79 सेक्शन 79 है, 79 टू 82, ठीक है, उसको ऑर्डर 27 से साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। आइए फिर उसके बाद में है आपके सीधा आता है 80 टू 83 से लेकर 87B तक, ये डायरेक्ट सारे सेक्शंस पढ़ लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि इसके साथ कोई ऑर्डर नहीं है। फिर इसके बाद में सीधा हम जाएंगे 27 से लेकर आपका 34, ये ऑर्डर कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे। विशिष्ट बात है, ये विशिष्ट मामलों में बात है, ठीक है। फिर सेक्शन 35 सॉरी ये आपका आएगा 88, देखो 87 तक यहाँ होगा, 88 को किससे पढ़ेंगे, ऑर्डर 39। ये आपको चार्ट में बनेगा, शायद आपके ये बना होगा, ठीक है। ये भी याद रखना है कौन सा ऑर्डर किसके साथ पढ़ना है, मिक्सअप किसको पढ़ना है, इंडिविजुअल सेक्शन अलग करना है, और ये ऑर्डर इंडिविजुअल को पढ़ना, ठीक है, और लाइन से चलता जा रहा है। इसके बाद में क्या करेंगे हम, ऑर्डर 36, ऑर्डर 36 है, ठीक है। उससे पहले एक सेक्शन आता है 89 इंडिविजुअल पढ़ते हैं, वैसे 89 को अगर आप लिखना चाहें तो ऑर्डर 10 के साथ लिख सकते हैं, ऑर्डर 10 के साथ डाउन कर सकते हैं, ब्रैकेट में ऑर्डर 10 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि वहां पर मध्यस्थम के लिखे हैं और रेफर करते हैं एक बार, ठीक है, ऑर्डर 10 के अंदर। तो 89 को ऑर्डर 10 के साथ यहीं पे ब्रैकेट में लिख दीजिए ऑर्डर 10, यहाँ बीच में लिखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा आपके, क्योंकि सीक्वेंस आपका क्या हो जाएगा, आपके वो जो होगा ओके ओके, मैंने एक अंदर रख के एक बाहर रख रखा, मेरी जुड़ गए। चलिए तो मेरी बात, ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, यही तो सबसे बड़ी बात है। इस सेक्शन को कहाँ पढ़ना है, अभी देखो यहाँ पर किसी के साथ नहीं पढ़ रहे, पहले के साथ पढ़ना है, ठीक है, कोई इशू नहीं। आइए फिर सेक्शन 90 किसके साथ पढ़ना है, विशेष मामला था तो वो 36 के साथ पढ़ना है। अब आइए सेक्शन 37 किसी के साथ नहीं है, तो वो वहां पर क्या है, अलग पढ़ेंगे, और यहाँ पर 91 से लेकर 93 तक जो लोक न्यूसेंस थे उसको किसी भी ऑर्डर के साथ नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है। फिर इसके